morning students. In previous class we were discussing about our chapter revenue. ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था? सबसे पहले रेवेन्यू का मीनिंग देखा था. ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू देखे थे, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू. फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किस तरीके से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू कर्व होता है जब यहाँ पर प्राइस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. आज हम देखेंगे नेचर ऑफ रेवेन्यू इन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. और प्राइस क्या होंगे? प्राइस इज फॉलिंग. प्राइस क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे. 1 2 3 4 5 6 ये तो क्या है? यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इन द मार्केट. प्राइस क्या है आपका? 10 9 8 7 6 एंड 5. क्या फाइंड करना है? टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. प्राइस कितना? 10, क्वांटिटी कितनी है? 1. 10 1 जा 10, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30 एंड 6 5 जा 30. टी आर कैसे आता है? टी आर आता है P मल्टीप्लाई बाय Q. ठीक है, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? क्वांटिटी से. अब क्या फाइंड करना है हमें? एवरेज रिवेन्यू. एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल होता है? प्राइस के, आपको पता है. और एवरेज रिवेन्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एवरेज रिवेन्यू हम फाइंड कर सकते हैं टी आर अपॉन क्यू. ठीक है, टी आर क्या है हमारा? 10. 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10. ठीक है, फिर टी आर कितना है? 18. 18 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 9. 24 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 8. 24 को किससे डिवाइड किया? 4 से, कितना आ गया? 7. 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ गया? 6. 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आ गया? 5. एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज रिवेन्यू इक्वल टी आर अपॉन क्यू. क्लियर? और एवरेज रिवेन्यू देख लो आप, प्राइस के क्या है? इक्वल. और यहाँ पर प्राइस क्या हो रहे हैं? फॉल. और आपने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस क्या थे? कांस्टेंट थे. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस क्या हो रहा है? रिड्यूस. और यहाँ पर भी देखो, प्राइस और एवरेज रिवेन्यू दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए. ठीक है, फिर क्या फाइंड करना है हमें? मार्जिनल रिवेन्यू. मार्जिनल रिवेन्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? डेल टी आर अपॉन डेल क्यू. डेल मीन क्या होता है? चेंजेस टोटल रेवेन्यू में और यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड में. ठीक है, अब देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा. चेंजेस देखेंगे टोटल रेवेन्यू में. इट मींस 1 है ना यहाँ पर यूनिट, इससे पहले क्या होगी? 0 होगी. तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगी? 0. 10 में से 0 गया तो कितना आ गया? 10. और 1 में से 0 गया तो कितना आ गया? 1. 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10. ठीक है, फिर 10 से 18 पर आए, कितने का डिफरेंस है? 8 का. 1 से 2 पर आए, कितने का डिफरेंस है? 1 का. 8 को 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 8. फिर 18 से 24 पर आए, कितने का डिफरेंस है? 6 का. 2 से 3 पर आए, कितने का डिफरेंस है? 1 का. फिर डिवाइड किया, कितना आ गया? 6. फिर 24 से 28 पर आए, कितने का डिफरेंस है? 4. 3 से 4 पर आए 1 का. 4 को 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 4. 28 से 30 पर आए, कितने का डिफरेंस है? 2 का. 4 से 5 पर आए, कितने का डिफरेंस है? 2 का. डिवाइड किया, कितना आ गया? 2. 30 से 30 0. 5 से 6 1. 0 को 1 से डिवाइड किया तो एमआर कितना आ गया आपके पास? 0. मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है डेल टी आर अपॉन डेल क्यू. क्लियर? अब क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या आ जाएगा? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट. आपको पता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, आपको मार्केट वाला चैप्टर पहले बता के आई हूँ ना, उसमें आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और इम्परफेक्ट में हमने देखा था मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ऑलिगोपोली मार्केट. ठीक है, तो इम्परफेक्ट मार्केट में, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपके दोनों आ जाएंगे, मोनोपोली भी और मोनोपोलिस्टिक में भी. ठीक है, कई बुक्स में तो आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और किसी बुक्स में आपको ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक अलग से दिए हुए हैं. तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ. क्लियर? तो मैंने यहाँ पर तो आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लिख लिया. इम्परफेक्ट में दोनों आ जाएंगे आपके, मोनोपोली भी और मोनोपोलिस्टिक भी. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम देख रहे हैं कि जब प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं तो एआर और एमआर कर्व का स्लोप किस तरीके से रहता है. आप देखेंगे जो टीआर है, टोटल रेवेन्यू, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसी रेट से हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से. फिर एक यहाँ पर पॉइंट पर आकर वो क्या हो जाता है? टीआर मैक्सिमम हो जाता है. फिर उसके बाद टीआर भी क्या होने लगता है? रिड्यूस होने लगता है. अब आप देखेंगे कि स्केड्यूल से हम ये डायग्राम बनाते हैं तो ओ एक्सिस पर तो क्या आ गया? आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इस पहले डायग्राम में देखो ओ वाई एक्सिस पर क्या आ गया आपके? ओ वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेवेन्यू. इट मींस टोटल रेवेन्यू. अगर आपसे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पूछता है तो आप यही डायग्राम बनाएंगे, इसके बीच में रिलेशनशिप बता देंगे. अगर आपसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछता है टी आर, ए आर और एम आर, तो ये दोनों डायग्राम साथ साथ बनेंगे और ऊपर नीचे बनेंगे. क्लियर? तो इसलिए मैंने दोनों डायग्राम साथ साथ बनाए हैं. और आप अलग से अगर इनका पूछना है रिलेशनशिप ए आर और एम आर का, तो आप अलग से भी बता सकते हैं.
ठीक है। तो टी आर देखो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर जो टी आर है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, टी आर यहाँ पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम। कहाँ पर मैक्सिमम होता है, जहाँ पर एम आर क्या हो जाती है, जीरो। आप देखो एम आर जीरो है, वहाँ पर टी आर क्या हो जाता है आपका 30, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस पॉइंट पर इसको हम पॉइंट दे देते हैं, कुछ भी ई पॉइंट दे देते हैं। ई पॉइंट पर टी आर आप देखेंगे मैक्सिमम है, और यहाँ पर एम आर क्या हो जाता है आपका जीरो। जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई कर्व एक्सिस को टच कर देता है, ये ओ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ पर एम आर क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम हो गई। क्लियर। तो आपने देखा फिर टी आर क्या हो रही है, रिड्यूस। पहले तो इंक्रीज हो रही है, तो हमने बनाया कि अब ये क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, फिर क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, और फिर क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। फिर आप देखेंगे ए आर और एम आर कर्व का स्लोप किस तरीके से देखेंगे। ए आर और प्राइस दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मैंने आपको बताया था कि ए आर और प्राइस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पर भी देख लो प्राइस क्या होता है, रिड्यूस, और ए आर भी क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस हो रही है। फिर हम नीचे वाले डायग्राम पर आते हैं। ऑन ओ एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी, एंड ओ वाई एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रेवेन्यू। और रेवेन्यू में क्या है, हम एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, स्लोप कैसा आ जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। अब आप देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन कभी भी एवरेज रेवेन्यू आपका क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्या आप मार्केट में जीरो प्राइस पर कोई भी कमोडिटी सेल करना पसंद करेंगे क्या? क्या आपको कोई फ्री में मार्केट में गुड्स देता है क्या? नहीं। तो एआर कभी भी आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो एमआर है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि एआर क्या हो रहा है, इसका स्लोप डाउनवर्ड हो गया। एमआर को देखेंगे, एमआर का स्लोप भी क्या है आपका, डाउनवर्ड है। ठीक है, अब देखेंगे कि एमआर भी रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो गया यहाँ पर आपका, जहाँ पर टीआर मैक्सिमम था वहां पर एमआर ने ओ एक्स एक्सिस को टच किया, इसलिए एमआर यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जो कर्व ऊपर होता है वो बड़ा होता है, और जो नीचे होता है वो छोटा होता है। तो ए आर क्या है, ऊपर है ना, तो ए आर तो क्या है, बड़ा है, और एम आर इसके नीचे, इसलिए एम आर क्या है, छोटा है। अब आप देखेंगे अगर ए आर और एम आर में रिलेशनशिप पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, ए आर और एम आर दोनों गिरते हैं, लेकिन ए आर के कंपैरिजन में एम आर ज्यादा तेजी से गिरा है ना, तो एम आर तो क्या हो जाता है, जीरो भी हो जाता है, लेकिन ए आर कभी भी जीरो नहीं होता है। इसलिए देखेंगे एम आर नीचे है ए आर के, तो इट मीन्स एम आर छोटा है। देख लो जीरो तक भी आ गया ना, और ये कहाँ तक था, 5 तक था। तो कौन बड़ा है, ए आर है, इसलिए ए आर क्या है, एम आर करके ऊपर है। क्लियर। और जो नीचे होगा राइट वर्ड में मीन्स ए आर ऊपर है, तो ए आर बड़ा है और एम आर छोटा है। वैसे भी आप स्केड्यूल से देख के पता लगा सकते हैं ना कि एम आर क्या है, छोटा है, क्योंकि एम आर ज्यादा तेजी से गिरा है, और एम आर जीरो भी हो जाता है, लेकिन ए आर कभी भी जीरो नहीं होता है। तो हमने देख लिया कि नेचर ऑफ रेवेन्यू इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टीआर कर्व का स्लोप किस तरीके से होता है, एवरेज कर्व का किस तरीके से होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एआर और एमआर दोनों गिरते हैं, एआर के कंपैरिजन में एमआर ज्यादा तेजी से गिरता है। एआर कभी भी जीरो नहीं होता है, टीआर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा, अगर और 7 कमोडिटी सेल कर दे तो क्या हो जाता, रिड्यूस भी हो सकता था। ठीक है, अब हम देखेंगे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अलग अलग भी देख लेते हैं कि क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एआर और एमआर कर में। देखेंगे आउटपुट क्या है, 1 2 3 4, एवरेज रेवेन्यू 10 9 8 7, टोटल रेवेन्यू 10 18 24 और 28, और मार्जिनल रेवेन्यू आप देखेंगे 10 8 6 एंड 4। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, टीआर गिवन हो तो आप एआर भी फाइंड कर सकते हैं और एमआर भी कर सकते हैं। टीआर कैसे करेंगे, टीआर में टीआर कैसे करेंगे, सॉरी एआर कैसे फाइंड करेंगे, अगर टीआर दिया हुआ है तो टीआर को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से। 10 को डिवाइड करा 1 से 10, 18 को डिवाइड करा 2 से कितना आ गया 9, 24 को डिवाइड करा 3 से कितना आ गया 8, 28 को डिवाइड करा 4 से कितना आ गया 7। और मार्जिनल रेवेन्यू के लिए निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। पहले तो 10 ही आ जाएगा, 10 से 8 पर आए 8 का, 18 से 24 पर आए तो 6 का, 24 से 28 पर आए तो कितने का डिफरेंस था, 4 का। जब हम स्केड्यूल से डायग्राम बनाते हैं मोनोपोली मार्केट में, और मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एआर और एमआर दोनों गिर रहे हैं, और आप देखेंगे कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर एआर क्या है 10, 9.5, 9 और 8.5, तो ये क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, कम है। और यहाँ पर एमआर भी देखो आप कम है, और यहाँ पर एमआर भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा तेजी से गिरते हैं, तो ये है लेस इलास्टिक। जो एआर और एमआर है यहाँ पर क्या होते हैं, लेस इलास्टिक होते हैं। क्यों लेस इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इस मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है।
लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, गुड्स अवेलेबल हो जाती हैं, तो AR और MR देखेंगे आप मोर इलास्टिक है या नहीं, ठीक है, इसका स्लोप ज़्यादा डाउनवर्ड आ रहा है लेकिन ये थोड़े फ्लैटर हैं, और क्या है ये मोर इलास्टिक है, बस इतना सा डिफरेंस है। कई बुक्स में तो सिर्फ यही दिया हुआ है और कई बुक्स में अलग से भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में लेस इलास्टिक मिलेंगे एवरेज कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, और जो आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वहाँ पर आपका मोर इलास्टिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एवरेज रिवेन्यू ही फर्म का क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, और AR ही क्या होता है, आपका प्राइस भी होता है, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट किया, सबसे पहले रिवेन्यू का मीनिंग देखा था, फिर हमने टाइप्स देखे थे, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू एंड टोटल रिवेन्यू। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने फर्स्ट केस देखा था कि एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड टोटल रिवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। तो हमने देखा कि जो टोटल रिवेन्यू था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और उसके बाद AR और MR दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, और OX एक्सिस के क्या थे, हॉरिजॉन्टल थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा केस देखा, नेचर ऑफ रिवेन्यू इन केस ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जब प्राइस क्या हो रहा है, आपका फॉल हो रहा है, और प्राइस फॉल हो रहा है तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आता है। तो हमने इसको एक साथ भी देख लिया और अलग से भी देख लिया कि क्या कंडीशन रहती है आपकी मोनोपोली कंपटीशन मार्केट में, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू किस तरीके से बनता है, और मोनोपोलिस्टिक में भी देख लिया। और क्या रीजन है लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक का, मैंने आपको बता दिया कि मोनोपोली मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होती है, एक सिंगल सेलर होता है मार्केट में, वही गुड्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। Students, today this chapter revenue also completed. We will continue next topic in our next class. We will start new chapter in our next class. So students, prepare your notes very carefully and practice of numerical also. आपको numerical की practice करनी है अच्छे से, क्योंकि numerical पूछ सकता है आपसे, तो आप numerical की भी practice करिए और अच्छे से वीडियो को prepare कीजिए, notes बनाइए। We will continue next topic in the next class. Thank you. Have a nice day.